फाइट सीक्वेंस अक्सर किसी भी फिल्म का सबसे आकर्षक दृश्य होता है और वास्तव में अच्छी तरह से निर्देशित लोग भीड़ के बीच खड़े होते हैं। और जब हम इन लड़ाई के दृश्यों में दृश्य प्रभावों की शक्ति जोड़ते हैं तो वे अक्सर याद रखने वाले बन जाते हैं। सभी को नमस्कार, और आज हम फिल्मों में अपने कुछ पसंदीदा लड़ाई के दृश्य देखेंगे और देखेंगे कि वीएफएक्स से पहले और बाद में वे वास्तव में कैसे दिखते हैं। तो चलो शुरू हो जाओ। 5वें नंबर पर एवेंजर्स कैप वीएफएक्स। जब किसी फिल्म में दृश्य प्रभावों को शामिल करने की बात आती है तो एवेंजर्स एक गेम चेंजर है। फिल्म के ज्यादातर हिस्से में वीएफएक्स का इस्तेमाल होता है। फिल्म में कई फाइट सीन हैं। उदाहरण के लिए फिल्म की अनपर्दे के पीछे इसमें एक ही समय में एक सेट पर एक साथ सबसे अधिक सितारे थे जो हरे रंग की स्क्रीन से घिरा हुआ था। थानोस के खिलाफ कैप्टन अमेरिका से जुड़े एक अन्य फाइट सीक्वेंस में वीएफएक्स के बिना ये सिर्फ क्रिस इवांस अपने सुपर हीरो सूट में जोश ब्रोलिन पर अपने मोशन कैप्चर सूट में एक काल्पनिक हथियार फेंक रहा था जबकि उसने हमला करने का नाटक किया था। ढाल और विशाल थानोस तब वीएफएक्स टीम द्वारा बनाए गए थे। अगले फाइट सीन पर जाने से पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुनिश्चित करें कि सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें ताकि आपको हमारे नए वीडियो अपलोड की सूचना तुरंत मिल सके। अब चौथे नंबर पर जॉन विक बाइक फाइट सीन है। एक्शन फिल्मों में मोटरसाइकिल के दृश्य काफी आम है। जॉन विक चैप्टर 3 में जंगली बाइक का पीछा चीजों को एक अतिरिक्त स्तर तक ले जाता है जिसमें कैमरा बाइक और सवारों के बीच घूमता है क्योंकि वे अपने हथियारों का उपयोग करते हैं। अब जब आपकी बाइक का पीछा रात में न्यूयॉर्क में वेराजानो ब्रिज के साथ तलवार चलाने वाले बुरे लोगों के एक गिरोह को ले जाने वाले मैट्रिक्स सुपरस्टार केनू रीव्स को दिखाता है तो आप जानते हैं कि आप अनुक्रम को सही बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योजना बना रहे हैं। इसलिए वास्तव में वास्तविक रूप से फोटो खिंचवाने से पहले इस सीक्वेंस का लगभग 4 बार पूर्वाभ्यास किया गया था। हरे रंग की स्क्रीन से घिरे और फ्री फ्लोटिंग कैमरे द्वारा कैप्चर किए गए कीनू रीव्स ने दृश्यों का प्रदर्शन किया और स्टंट टीम बाइक पर और हरे रंग के लहंगे पहने हुए कलाकारों का समर्थन किया। इसके अलावा फिल्म के कुछ दृश्यों के लिए सीजी बाइक और सवारों की भी आवश्यकता थी। नंबर 3 पर एज ऑफ अल्ट्रॉन मोटरसाइकिल चेज। एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में स्कारलेट जोहानसन के साथ एक बहुत प्रसिद्ध एक्शन सीक्वेंस है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं ब्लैक विडो के मोटरसाइकिल चेज की। हार्ले डेविडसन की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल विशेष रूप से फिल्म के लिए बनाई गई थी और दृश्यों की एक श्रृंखला में मुख्य रूप से ब्लैक विडो द्वारा लिखी गई थी। पीछा करने में ब्लैक विडो और इलेक्ट्रिक हार्ले डेविडसन लाइव वायर पर आयरन मैन के जेट से गिरती है और दौड़ती हुई जमीन से टकराती है, दक्षिण कोरियाई ट्रैफिक से भागती है, मोड़ से बहती है और सीढ़ियां चढ़ती है। सीन को फिल्माने के लिए स्टंट डबल्स और मोटरसाइकिल कैमरों का इस्तेमाल एक्शन सीन के लिए किया गया था जहां हमें अभिनेत्री का चेहरा देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ शॉट्स को फिल्माने के लिए स्टंट डबल्स कारों के अंदर और बाहर चले जाते थे जबकि कुछ कैमरे अपनी मोटरसाइकिलों पर आगे और पीछे उनका पीछा करते थे। क्लोजअप शॉट्स के लिए हालांकि एक्शन डायरेक्टर स्कारलेट जोहानसन को आश्चर्यजनक पीछा अनुक्रम बनाने के लिए एक ठहराव पर फिल्माएगा। नंबर 2 पर स्पाइडरमैन बनाम डॉक्टर ऑक्टोपस सैम राइनी की 2004 की महाकाव्य स्पाइडरमैन फिल्म देखने और आज तक याद रखने के लिए एक शानदार दृश्य थी। फिल्म के विरोधी डॉक्टर ऑक्टोपस अल्फ्रेड मुलेनी द्वारा निभाई गई वास्तव में इस फिल्म में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। फिल्म में स्पाइडरमैन और डॉक्टर ऑक्टोपस से जुड़े कई फाइट सीक्वेंस थे। डॉक्टर ऑक्टोपस के यांत्रिक स्पर्शक में एक कोर्सेट, एक धातु और रबर की कदनी, एक रबर की व्हील और 4 फोम रबर के जाल शामिल थे जो 8 फीट लंबे थे और एक साथ 100 पाउंड वजन के थे। प्रत्येक स्पर्शक के पंजे एक कुर्सी पर बैठे एक कठपुतली द्वारा नियंत्रित किए जाते थे। प्रत्येक स्पर्शक को 4 लोगों द्वारा नियंत्रित किया गया था जिन्होंने मोलिना के साथ हर दृश्य का पूर्वाभ्यास किया ताकि वे गति का एक स्वाभाविक बोध दे सकें, जैसे कि ऑक्टेवियस की मांसपेशियों की गति के कारण स्पर्शक चल रहे थे। तब सीजीआई का उपयोग तब किया जाता था जब स्पर्शक ऑक्टेवियस को ले जाते थे। एक 20 फुट ऊंची रिग ने मोलिना को अपने परिवेश के माध्यम से मार्गदर्शन करने में मदद की। सीजी टेंटेकल्स के साथ अंतिम लड़ाई दृश्यों को बनाने के लिए पोस्ट प्रोडक्शन में जोड़ा गया। तो अंत में हमारी सूची में नंबर 1 फाइट सीन एक्वामैन अंडरवाटर फाइट सीन। फिल्म एक्वामैन ने सही मायने में पानी के नीचे के वीएफएक्स को जीवंत कर दिया। पूरी तरह से सिंथेटिक पानी के नीचे के शहर, अनगिनत सीजी समुद्री जीव और पात्र, एक विशाल अंतिम कार्य लड़ाई और कई विशाल पानी के बाहर के दृश्य हैं। सिसिली फाइट सीक्वेंस में
टीम ने इतालवी गांव के मुख्य वर्ग और पृष्ठभूमि में नीले स्क्रीन के साथ टेराकोटा टाइल वाली छत के सेट का निर्माण किया। असली गांव के स्कैन और दस्तावेजीकरण के आधार पर एक पूरी तरह से CGI गांव भी बनाया गया था। अंडरवाटर फाइट सीक्वेंस के लिए अभिनेताओं को एफएक्स टीम द्वारा डिजाइन किए गए विशेष ट्यूनिंग फोर्ट रिग्स पर गीले के लिए सुखाया गया था और बाद में अभिनेताओं के शरीर को पोस्ट प्रोडक्शन में डिजिटल डबल्स के साथ बदल दिया गया था।